अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा जो वीलॉग है उसका टॉपिक है पाकिस्तान में जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर जो स्टेट कल्चर है वो कैसे प्रिवेल कर रहा है और कब तक प्रिवेल करता है, और इवन के जो अब मॉडर्न कंपनीज़ हैं, जो टेक कंपनीज़ हैं, उसके अंदर भी अगर आप देखते हैं तो आपको मोर ऑफ द लेस स्टेट कल्चर ही नज़र आता है। तो स्टेट कल्चर होता क्या और पाकिस्तान में कैसे ये चीज़ ऑपरेट करती है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाकिस्तान में आपको पता है जो कंपनीज़ का कल्चर होता है उसमें जो सेठ है, सेठ ही रूल करता है, सारी पावर उसके पास रिवॉल्व कर रही होती है और सारी चीज़ें उसने अपने कंट्रोल में की होती हैं। और वो ये चाहते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके लिए लाइफ टाइम जो है ना स्लेव बन के उनके साथ काम करें। कभी भी उनके अंदर ये सोच ना आए कि वो अपना काम कर सकें या आपकी जिस कंपनी में आप काम करें वो जैसा काम खुद से कर सकें, या वो फ्रीलांसिंग करें। टेक कंपनीज में जिस तरह बहुत कॉमन है कि जो टेक कंपनीज़ के जो होते हैं एम्प्लॉयज़ वो बेसिकली क्योंकि ख़ुद भी स्किल्ड होते हैं तो वो फ्रीलांसिंग की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। बट जो कंपनीज़ के मालिकान हैं दे आर रियली वेरी स्मार्ट। वो क्या करते हैं, वो दे कीप देम इंगेज्ड। वो एचआर को ऐसे अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और ऐसी एचआर की पॉलिसीज़ बनाते हैं, एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ ऐसी प्लान करते हैं कि आपको पूरा दिन आपका जो है ना वो इन्वॉल्व रखते हैं। इवन आफ्टर 5-6 PM अगर आपको छुट्टी भी हो जाती है तो इवन वो आपके साथ आपके कल्चरल डेज ऐसे मना रहे होते हैं। मैंगो डे बना लिया, ठीक है, वाटरमेलन डे बना लिया, उसके अलावा पिज़्ज़ा पार्टी कर ली, कोई इस तरह की जो है ना फास्ट फूड एक्टिविटी कर ली या कोई हैंग आउट कर लिया कि आपकी पूरी लाइफ उस कंपनी के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती रहे। एंड यू आर नॉट एबल टू हैव अ चांस और यू आर नॉट एबल टू हैव टाइम टू थिंक अबाउट क्रिएटिंग योर ओन आइडिया इनटू आर रियलिटी। यानी कि आप अपना आइडिया को रियलिटी की तरफ लेके जाने के पास आपके पास बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि वो आपको इतना इंगेज रखते हैं। आपको लगता है कि यार दे आर गिविंग यू ओवर टाइम, तो वैसे बहुत कम कंपनीज पे करती हैं, बट वो आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ में, जिस तरह मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन किया कि वो आपको एम्प्लॉई इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में एचआर के थ्रू आपको इस तरह इन्वॉल्व करते हैं कि आपको गेम्स रख दी वहाँ पे, ठीक है, फ्री कॉफ़ीज़ कर दी, उसके अलावा आपको जो है ना वहाँ पे जो है ना मूवी नाइट कर दी, उसके अलावा आपको जो है ना मैंगो पार्टीज़ कर दी, उसके अलावा आपको ट्रिप प्लान कर दी है। अपेरेंटली ये कल्चर आपको लगता है देखने में एम्प्लॉई को कि बहुत अच्छा है, और आपको एक स्नैक के पीछे उन्होंने लेट सिटिंग करवा दी। और आपका क्या हुआ कि सुबह जब आप घर पहुंचते हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप सुबह उठ के अपना कुछ मतलब प्लान कर सकें या शाम को जाके अपना कुछ प्लान कर सकें, अपना कोई स्टार्टअप प्लान कर सकें। सैटरडेज़ के अंदर आपको इन्वॉल्व रखना, ईमेल्स के ऊपर आपको इन्वॉल्व रखना। सो और हो ना तो वो एम्प्लॉयज़, मैंने अक्सर ही देखा है स्पेशली टेक कंपनीज में, एक कंपनी है जिसके अंदर में ये भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ काम करने का। उसका स्पेशली जो एक तरीका था वो ये था कि जब वो एम्प्लॉयज़ को हायर करते थे तो वो उनको को फाउंडर, को टेक्निकल फाउंडर, को क्रिएटिव फाउंडर इस तरह के टाइटल्स देते थे और उनको कहते थे कि इस कंपनी में आपके ईसोप हैं, आपके प्रॉफिट शेयरिंग होगी, जब ये कंपनी भरी बनेगी आपको फाउंडर हो, आपको इसके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की जाएगी, और जब कंपनी का स्टेक आपको हम देंगे तो कल को जब कंपनी ग्रो करती है तो वो स्टेक आपको जो है ना, जैसा माइक्रोसॉफ्ट करता है, एप्पल करता है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये तमाम दे आर बोगस, दे आर स्टोरीज, दे आर मेकिंग इट अप। जितने भी CEOs हैं, सेठ हैं, वो सिर्फ स्पेशली टेक की बात कर रहा हूँ अब स्पेशली, कि वो आपको जस्ट दे फूल यू अराउंड। पर्सनली 2 सिस्टर कंपनीज हैं, उनमें एक कंपनी है जो कि कदर इस्टेब्लिश्ड है, दूसरी कंपनी है जो कि अभी जो है ना दे आर स्ट्रगलिंग स्टिल, बट दे आर ट्राइंग टू मेक इट। बट जो पहली कंपनी है उसमें जो पहली उसकी कोडर थी उसकी, बिकॉज ऑफ द CEO, एज पर देयर CEO दैट वाज अ फीमेल, सो उसने कोडिंग की, कोड करके वो सॉफ्टवेयर लिखा एंड देन शी वाज गॉन। जस्ट इमेजिन, आपके जो अगर किसी कंपनी के अंदर उसके फाउंडर्स ही नहीं है जिसने वो कंपनीज बनाई है या जिसने उसका कोड किया है, बिकॉज सेठ वाज नॉट अ कोडर, ठीक है, बट वो जिसने कोडिंग लिखी उसको उसके ना कोई शेयर्स मिले, ना उसको उसकी प्रॉफिट शेयरिंग हुई, ना उसका कोई स्टेक है, ना उसको को फाउंडर का टाइटल उसका रहने दिया। दूसरी कंपनी जिसके अंदर 3 को फाउंडर्स थे, ऑल ऑफ देम वर काइंड ऑफ मैनिपुलेटेड इन सच अ वे कि जब कंपनी थोड़ी सी सॉफ्टवेयर उनका बन गया और वो थोड़ा सा जब जो है ना उनको लगा कि यार सेल होने लगी है हमारा शिप, तो वो उन्होंने उन तीनों को मेकअप करके, स्टोरी करके, वो जो एक टिपिकल ऑफिस बॉय पॉलिटिक्स होती है वो करके और उसको किसी तरह इन्वॉल्व करके उस चीज़ में उसको उन्होंने तीनों को दे लेट देम गो। जो UI UX का हेड था उसको भी उन्होंने कर दिया। उसके अलावा जो उनका टेक्निकल को फाउंडर था
प्रोग्रामर जो था, कोडर जो था, जिसने सारी टीम बनाई थी, उसको भी उसने एक स्कैंडल करके निकाल दिया. सो थिंग्स आर रियली शेपिंग अप रियली वेरी क्विकली, स्पेशली फॉर द फ्रीलांसर्स, बिकॉज ये जो फ्रीलांसर्स हैं, ये अब सिनेरियो चेंज हो गया हुआ है, जिसके अंदर सेट जो था वो मैनिपुलेट करता था एम्प्लॉयज़ को. जो एक फ्रीलांसिंग, जो इंटरनेट का जो एक दौर आया हुआ है, जिसके अंदर एक वर्चुअल रिमोट जॉब्स लोगों के पास अवेलेबल होती हैं, और वो चीज़ें स्किल सीख के दे गेट द रिमोट जॉब, और वो यहाँ पे बैठ के इंडिविजुअली अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, उनके लिए उनकी फैक्ट्री ऑन हो जाती है या ऑफिस ऑन हो जाता है, और वो उस तरह फिर ऑपरेट कर रहे होते हैं, एंड दे स्टार्ट अर्निंग इमीडिएटली. सो ये एक बहुत नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ जो है ना जनरेशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. आई वुड से कि इस जनरेशन को कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कंपनीज जो इस तरह कर रही हैं, सेट कल्चर, सेट मेंटालिटी जो इस तरह अभी तक ऑपरेट कर रही है, दे वुड बी रियली वेरी फाइंडिंग इट रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ एंड बी अ प्रेफर्ड एम्प्लॉयर, बिकॉज ये जो माइक्रो मैनेजमेंट वाला दौर है वो ख़त्म हो गया हुआ है. People are skilled, people know how to use their skill to get a remote job, to get freelancing projects and to do it. हम भी कुछ प्रोजेक्ट्स अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, व्यूअर्स को सिखा रहे हैं. एक कंपनी रेक्वा के नाम से है, recva.com, recva.com. they are doing it. डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करवा रहे हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एज अ फ्रीलांसिंग एंड एज अ कंपनी भी सिखा रहे हैं लोगों को कि कैसे ऐसा बिजनेस इसका स्टार्ट किया जा सकता है. प्लस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड एडमिन की जो पोजीशंस हैं वो भी लोगों को एज अ स्किल सिखाई जा रही हैं, ताकि वो अपने लिए एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट जो है ना वो विन करें. डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मौजूद हैं. इफ़ यू क्लिक इट तो यू विल गेट टू दैट LMS एंड यू कैन रजिस्टर फॉर दैट कोर्सेज. उसमें आपको कोर्स और स्किल भी सिखाई जाएगी, और ये भी बताया जाएगा कि आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में इसको कैसे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो ग्रैब कर सकते हैं. एंड इवन इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर recva.com, you can even do that. So this is an opportunity. I would urge everyone to get this freedom for yourself. Let nobody control you, especially those companies that are engaging you in 9 to 5 and even then dragging you in तमाम employee engagement activities से, और then miscommit you that you are the co-founder, you are the co-technical lead, you are the this, that, and then जैसे ही थोड़ा सा चीज़ें सेल होती हैं, bubble burst होता है, and they just manipulate you and just let you go for some very odd reason. So this is the real time to stand up. So this was perspective vlog for today. आपका अगर कोई इसमें पर्सपेक्टिव आपने ऐड करना है, डू ऐड इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड हम उस पर आने वाले व्लॉग्स में भी डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.